नमस्कार मेघा जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आपने फिर से एक बार कीर्तिमान स्थापित किया। सबसे पहले मेघा जी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप अपने बारे में थोड़ा सा जो एक इंफॉर्मेशन दे दें जो है। ओके, तो मैं विश्व की पहली लड़की हूँ जिसने दुनिया के 4 महाद्वीप के ऊंचे पर्वतों को फतह किया है और 45 मीटर नीचे टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर इंडिया का फ्लैग ले रहे हैं। सो मेघा जी, ये जो पहला जो शब्द होता है वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर कोई ये चाहता है कि पहला बनना। तो आपने ये कब सोचा कि मुझे ऐसा पहली महिला बनना है या पहला कुछ ऐसा करना है, जो है ये कब विचार में आपके आया? मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स से बहुत प्रेम है। मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। तो वहीं से ये ख्याल आया था। अच्छा, तो सबसे सबसे पहले आपको प्रेरणा किससे मिली कि आपको माउंट एवरेस्ट के पीक पर जो है चढ़ना है? ये कहाँ से आपने, मतलब ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? ये विचार कहाँ से आया ये तो कैसे कहूँ। मतलब ये था शुरू से कि कुछ करना है चाहे जो हो जाए। तो पहले मध्य प्रदेश की पहली थी, तो मध्य प्रदेश की पहली लड़की थी जो मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था मैंने। वहीं से पहली बार लगा था कि नहीं, अब इंडिया के लिए कुछ करना है। इंडिया नाम इम्पोर्टेंट है आगे, नाम से पहले। और इंडिया के लिए करना चाहा था और विश्व लग गया। तो मेघा जी, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों के लिए चीजें आसान नहीं होती है। तो आपके लिए उस दौर में जब आपने ये विचार लाया तो कितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? इजी तो लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए इजी नहीं होता है यदि आप डिफरेंट फील्ड या डिफरेंट लक्ष्य को चुनते हैं। पर लड़कियों के लिए और डिफिकल्टीज बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें और ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है अपनी फैमिली पे। समाज की बहुत सारी चीजें होती है जो आपके पेरेंट्स को सुननी पड़ती है। और खुद को भी अपने आप से भी लड़ना पड़ता है कई बार। तो मेंटली फिजिकली सामाजिक तौर पर बहुत सारी कठिनाइयां आई। उनको फेस भी किया। कई बार टूटते भी हैं इंसान क्योंकि हूं तो मैं भी मानव ना। तो वो सबसे कठिन टाइम रहता था जब मेंटली चीजें ज्यादा हो जाती थी। तो मेघा जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि जब आपने वो टारगेट अचीव किया माउंट एवरेस्ट पीक पर चढ़ने का 2019 में, तो सबसे पहला जो आपका रिएक्शन था या जो सबसे पहले जो खुशी हुई, तो वो उस समय वो किस प्रकार की थी? इसके पहले भी आपने शायद 2017-18 में एक बार अटेम्प्ट किया था, फेल हुए थे, और फेलियर के बाद जब जो सक्सेस आता है तो उसका एक अलग ही महत्व समझ में आता है। तो फेलियर से तो सक्सेस की ओर बढ़ने के बाद कैसा लगा? मेरा अटेम्प्ट माउंट एवरेस्ट के लिए पहला अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा था 2018 में। 700 मीटर मेरा रह गया था। 2019 में मेरा सक्सेसफुल माउंट एवरेस्ट हुआ। काफी चैलेंजिंग चीजें होती है तो टफ भी होती है। दर्द भी ज्यादा होता है दूसरे लोगों से। जब आप हताश होते हो तो लिखो कि क्या कमी रह गई थी। मैं भी वही करती हूँ जब मेरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो मेरे को था कि मैं मेंटली फिट थी, फिजिकली इतना रेडी नहीं थी। मैंने उस चीज पे काम किया। फिर दूसरा मैंने पता किया कि मुझे भारतीय खाने की मैं बड़ी आदी हूँ, फूडी हूँ, शाकाहारी हूँ। तो मैंने उस पे काम किया कि मैं माउंट एवरेस्ट जाऊंगी तो मैं घर के लड्डू लेके जाऊंगी इस बार। तो आपको असफलता लाइफ में मिलती है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, पर उसको बैठ के रोने नहीं रोना चाहिए जिंदगी भर के, अरे राम मेरे साथ क्या हुआ। ये सोचो कि पहले क्यों हुआ, अब ये बताओ कैसे आगे बढ़ना है, क्या कर सकते हैं। मेघा जी, जब कामयाबी मिल जाती है तो पूरी दुनिया सलाम करना शुरू करती है। तो पहले कैसी परिस्थिति थी और बाद में कैसी परिस्थिति हुई? जैसे समाज की हम बात करते हैं, तो जब लड़कियां कुछ करना शुरू करती हैं तो एक जो तबका होता है उसका विरोध सबसे पहले आता है, और उस विरोध के बाद जब लड़कियां कुछ अचीव कर ले जाती हैं तो वही तबका जो है उन्हें सम्मानित करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है जो है? ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ तो भी बहुत ज्यादा हुआ था जब मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी थी। अब पहली बार नहीं हुआ था, पापा को लोग बोलते थे तमाई छुरी तो पहाड़ पहाड़ जाती फिरे, पहाड़ चढ़ना से कहीं हो यो वो वगैरह वगैरह। फिर जब मैं माउंट एवरेस्ट सक्सेसफुल सबमिट करी थी तो पापा को वही लोग कंधे पे उठा के पूरे गांव में घूम रहे थे। तो ये तो होता है, पर मैंने मेरी लाइफ से जो सीखा है न्यूट्रल रहना। कि हमेशा उन लोगों के पास मुस्कुराइए, आप उनकी मदद कीजिए।
पर एक डिस्टेंस हमेशा उनसे मेंटेन कीजिए, और जो मेरे जीवन में मेरी कठिन परिस्थितियों पे खड़े रहे थे, मैं उनको कभी मेरे जीवन में नहीं भूलती, और जिनके एहसान मेरे ऊपर होते हैं वो भी मैं कभी नहीं भूलती। मेघा तो जी आपके लिए ये ज़रूरी रखना, छटनी रखना ज़रूरी होगा आपको हमेशा। और जो लोग आपके अच्छे दिनों में आपके साथ रहे, उन्हें अच्छे दिनों तक ही रखिए, सिर्फ वहीं तक, दूर तक। जो आपके बुरे और अच्छे दिनों में साथ रहे, उनको बिल्कुल करीब रखिए। मेघा जी, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद फिर आपने अभी 2022 में एक और कीर्तिमान स्थापित किया, जो कि विश्व में आपने रिकॉर्ड बनाया, और आपने टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में भी एक रिकॉर्ड जो है स्थापित किया अपने आप में। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली जो है? क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है कि यहाँ इसके कोचेस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है, इंटरनेशनल कोचेस को बुलाना पड़ता है। तो वो सारी चीजें, परिस्थिति कैसे जो है मतलब आपने जो है फेस की? काफ़ी टफ रहा था। वहाँ पे कुछ भी उपलब्ध नहीं है। लोग मिसगाइड करते हैं, आपको लूटते हैं यहाँ तक कि, और बुद्धू बनाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। जो मेरे टीचर आए वहाँ से, फिर उन्होंने जो सीखा था वो मुझे भुलवाया। आपसे फीस ज़्यादा चार्ज की जाती है क्योंकि आप तो नीडी हो ना। ये चीज़ें भी मैंने बहुत फेस की। फिर आने के बाद जब ट्रेनिंग शुरू हुई, वो असली ट्रेनिंग थी। उन्होंने अपना 100% दिया। मैं कई बार फेल भी हुई इस एग्जाम में, पर जब तक मैं कंप्लीटली उनकी तरफ से हाँ नहीं हो गया, तब तक सर्टिफिकेट मेरा उन्होंने दिया नहीं। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहा इस पूरी जर्नी में। मेघा जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि अब भविष्य में आपने क्या प्लानिंग की है? आगे आप अभी क्या करने वाले, कौन सा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? मेरी दादी एक बात बोलती है, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। सो बताना नहीं चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। जब पूरा होगा तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात एकदम सही है। तो मेघा जी, जैसे कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश आपने कई जगह पर लोगों से मिले होंगे, कई जगह पर आपने घूमा है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कितना असर जो है जमीनी स्तर पर दिखता है आपके हिसाब से? जब मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी थी 2019 में, तब से मतलब मैंने शुरू किया था, तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैं यदि आज इतनी आगे बढ़ी हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं कल्पना चावला मैम का रोल रहा है, दंगल मूवी का रोल रहा है। तो जो पेरेंट्स देखते हैं ना दूसरी बच्चियों को आइडियल के रूप में, तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो इस अभियान का इसलिए रोल रहता है कि वो देखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, और भी जो है, यदि हम हमारी तरफ से थोड़ा सा पुश करेंगे तो और चीजें हैं जो बच्चियों को आगे बढ़ाएंगी। तो मैं जो काम करती हूँ, या ब्रांड एम्बेसडर के नाते जब मैं विजिट करती हूँ गाँव में, तो हम इस पे सबसे ज्यादा काम करते हैं कि पहली चीज तो जन्म से इक्वालिटी लाइए आप, इक्वल सेलिब्रेशन। या तो ढोल दोनों के टाइम बजाइए, या दोनों के टाइम पे थाली बजाइए, या दोनों के टाइम पे गुड़ बांटिए, या दोनों के टाइम पे मिठाई बांटिए। उसका कई सारा असर दिख रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं। वो लड़के के टाइम उन्होंने ढोल बजाया था, लड़की के टाइम पे अब ढोल बजवा रहे हैं। फिर लड़की और बड़ी होती है तो स्कूल का मैं इक्वलिटी कहती हूँ कि हमारे यहाँ मैं जिस परिवेश से पढ़ी थी, तो वहाँ क्या होता था, बच्चियों को जो सबसे कमजोर स्कूल होता है वहां भेजते, चाहे वो कितनी ही होशियार क्यों ना, और बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते। तो या तो आप दोनों को सरकारी में भेजो, या दोनों को प्राइवेट में भेजो। एक ही घर में दो बच्चे के साथ शिक्षा में डिफरेंस करना, ये सबसे गलत बात है, चाहे जो। फिर और बड़ी होती है तो मैं मासिक धर्म पे बात करती हूँ कि हमारे यहाँ, जैसे मेरे को शुरुआत में पता ही नहीं था कि क्या होता है पैड, क्या होता है। जैसे पापा की पुरानी फटी अंडरवेयर हम यूज करते थे, मम्मी का पेटीकोट संभाला हुआ रखा होता था सूती कपड़े का, तो उससे कहीं ना कहीं अनहाइजेनिक बहुत होता था। उसे कंडे वाले कमरे में रख दिया कि वो पुरुषों को नहीं दिख जाए, सुखाना है। तो ये मैंने फेस किया, तो मुझे पता है कि अब लड़कियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि सैनिटरी पैड यूज करो। पैड नहीं तो एक बहुत सॉफ्ट कपड़े वाला कपड़ा आता है, जो कपड़े से बना हुआ पैड होता है, जो आप यूज कर सकते हो बार 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 बार। फिर मैं उन्हें टेम्पोन के बारे में बताती हूँ, उन्हें मैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताती हूँ। फिर बच्चियां और बड़ी होती है, जब वो कॉलेज में आती है, तो उन्हें उनका किस चीज में वो इंटरेस्ट है, बीए बीकॉम, जो कॉमन चीजें लोग कर रहे हैं उसके पीछे मत पड़ो, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है उसमें कोर्स करो। मैं उनके ऊपर उन्हें जोर दिलवाती हूँ शिक्षा में। फिर आता है कॉलेज में, सबसे ज्यादा बच्चियां ब्लैकमेलिंग का शिकार होती है। तो उनके लिए क्या होता है, ब्लैकमेल वाला व्यक्ति एक चीज के बाद बार बार इतना हावी हो जाता है कि बच्चियां सुसाइड करने तक आ जाती है। यदि हम आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज्यादा कॉलेज की बच्चियां ब्लैकमेलिंग की वजह से सुसाइड बराबर। करती है। तो उस पे हम काम करते हैं कि पहला कदम ही सुरक्षा है। पहले तो आप बोलो क्या दिखाओगे तुम, ज्यादा से ज्यादा लो मैं दिखाती हूँ, ये हिम्मत आप में गट्स होना चाहिए। आपके पापा मम्मी आपको दो तमाचे तो मारेंगे ना, मार तो नहीं डालेंगे।
उन्हें बराबर। बताओ, अपने टीचर्स को बताओ, सबको बताओ, सामने वाले को बोलो। पहला कदम ही सुरक्षा है भाई, तू करेगा उससे पहले मैं करके दिखाती हूँ। बोलो किस चीज से तुम मुझे डराते हो? छोटी सी चीज पे बहुत बहुत ब्लैकमेल होना पड़ता है। फिर आता है अब महिलाओं की शादी होती है और वे 10-10 रुपए के लिए तरसती हैं। चाहे वो बेटी, पति, पिता, पुत्र से इनको पैसा मांगना रहे, तो महिला सशक्तिकरण कभी भी रैली निकालने से नहीं हो सकता ना। महिला महिला सशक्तिकरण तब होगा जब आपके हाथ में 10 रुपए होंगे। और 10 रुपए छोटी रकम नहीं होती, आप कुछ भी करो। बराबर। छोटा-छोटा काम करो, अपनी आइडेंटिटी रखो ताकि आपके हाथ में आपकी पूँजी या रुपया रहे। तो इस पे मेरा मेन फोकस होता है। और लाइफ इंश्योरेंस, कोई आपका इंश्योरेंस करे ना करे, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर कराओ। हेल्थ मेघा जी, इंश्योरेंस जैसा कि लाइफ। आप बता रहे हैं, तो ये सीधी कॉमन सी बात है जो कि समाज में देखने मिलती है। खास करके जो हमारा एरिया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर लड़कियों को जिस तरीके से आज भी हरियाणा जैसे क्षेत्र हुए हैं, तो इन सब जगह पर ये चीजें देखने मिलती हैं। मेघा जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जब आप अलग अलग कार्यक्रमों में जाती हैं, तो वहां पर जब आप अपनी बातें रखती हैं, तो सबसे पहला जो विचार आपके मन में आता है वो क्या आता है जब आप अपनी बातें वहां पर पुट करते हैं? तो तो प्राइवेट संस्थान से मैं पैसे लेती हूँ, सरकारी जगह मैं फ्री में जाती हूँ। और जहाँ नीडी व्यक्ति है वहाँ मैं फ्री में जाती हूँ। तो मेरा भी समय कीमती है, उनका भी समय कीमती है। और आपने अपनी लाइफ में कुछ किया, दे दिया, फ्री का ज्ञान लोगों को दोगे तो उसकी कद्र नहीं रहेगी, जब तक आप लोगों को उसकी वैल्यू नहीं बताओगे। मैं वहाँ जब कार्यक्रमों में जाती हूँ तो मेरा मेन टॉपिक होता है कि जितना वहाँ का, पहले तो मैं देखती हूँ किस टाइप का रेशो है। क्या वहाँ महिलाएं ज़्यादा है तो उनके हित की बात की जाए, या वहाँ यूथ ज़्यादा है जिनको उनके लक्ष्य के लिए मोटिवेट किया जाए या फोकस्ड किया जाए। यहाँ पे नई उछेर के बच्चे हैं जिनमें संस्कार की ज़रूरत है, अच्छे इंसान बनने की ज़रूरत है, करियर तो बहुत बाद में आएगा, वो ज़रूरत है। या वहाँ पे पुरुष वर्ग है, जहाँ समझाना ज़रूरी है कि आप अपने कार्य की इज़्ज़त करें और आप भी अपने जीवन को घट्टी की तरह पीसते ना रहें, अपने लिए भी समय निकालें। तो उन सभी चीज़ों पे मैं समय, स्थिति, परिस्थिति के हिसाब से देखती हूँ, फिर अपनी बातें, अपने विचार रखती हूँ। मैं अपने विचार रखती हूँ और उसमें से मैं कहती हूँ आपको जो सही लगता है वो आपकी राय, और उसमें से आप चूज़ कीजिए। ये मेरा सोचने का नज़रिया है। ज़रूरी नहीं कि हमारे नज़रिए और आपके नज़रिए मेल खाएँ। डिबेट होनी चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में हमारे यहाँ राजनीति के विषयों पे कितनी हेल्दी डिस्कशन होते थे। कभी बराबर। लड़ाइयाँ नहीं होती थी। तो कभी भी अपनी बातों को डिबेट करो, लड़ाइयों तक नहीं पहुँचाओ। इन सब पे मैं फ़ोकस करती हूँ और कार्यक्रमों में इसी विषय पे बात करती मेघा जी, एक किसान परिवार से आप बिलोंग करते हैं, और किसानी जो है एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है भारत का। तो उस जब क्षेत्र से आप आते हैं, तो किसान की एक बेटी होने का जो गौरव आपको मिलता है, वो कैसा लगता है जो है? हूँ। प्राउड फ़ील होता है मुझे, माउंट एवरेस्ट जितना ही क प्राउड फ़ील होता है कि मैं गर्व से कैसी कहती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ। मेरे पापा की एक-एक कमाई उनके पसीने की खून की कमाई जैसी है। बहुत पसीना बहाना पड़ता है। वो महीने के 3500 रुपए कमाते हैं, नायलॉन के जूते पहनते हैं। ना वो मुझे 1 रुपए देते हैं, ना लेते हैं। पर उनकी उनकी कमाई, उनकी मेहनत मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा पापा कितनी मेहनत करता है। वो इंसान है जो झूठ नहीं बोलता है। वो अपनी आधी एकड़ ज़मीन गायों के लिए दान कर देता है कि वहाँ पे वो बन जाएगा, मतलब गौशाला नहीं, पर वहाँ चरने के लिए गायों की जगह मिल जाएगी, तालाब बन जाएगा। तो मुझे प्राउड फ़ील होता है कि मैं ऐसे किसान की बेटी हूँ, जहाँ हमारे यहाँ छोटे-छोटे पेट नहीं पाले जाते कि किसी कुत्ता पाल लिया उसी के वीडियो बनाओ। मेरा घर चिड़ियाघर जैसा होता है, जहाँ गाय भी पलती है, घोड़ी भी पलती है, कुत्ते-कुत्ती भी पलते हैं, बिल्लियाँ भी पलती हैं, चिड़िया को भी खाना दिया जाता है, चिड़ियाओं को पानी दिया जाता है। हमारे अलावा हमारे हाली भैयाओं के बच्चों को भी पाला जाता है। यदि कोई गरीब आ जाता है तो वो कभी भूखा नहीं जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद के घर पे खाना नहीं होगा, दूसरों को 10 रोटियाँ दे देंगे। तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ, जिसकी वजह से लाखों लोगों का पेट भरता है। मेघा जी, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आप आने वाले भविष्य में जो बेटियां हैं, बहन हैं, और जो बाकी अदर भी हैं, उन सभी को आपके तरफ से क्या संदेश है? मैं ये कहूँगी कि उनको अपनी पहचान बनानी है। यदि रोटियाँ बनाओ तो ऐसी बनाओ कि तुमसे अच्छी कोई ना बना सके। जो बराबर। भी काम करो, गाड़ियाँ चलाओ तो ऐसी चलाओ कि तुमसे अच्छा कोई ना कर सके। हर वो काम करो जिसमें तुम बेहतर हो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं करेंगे।
अपनी एक पहचान थी। यदि मैं मेघा परमार आज माउंटेनियर नहीं होती तो मैं कंडे बेच रही होती मेरे गाँव में। पर मैं अपने पैसे 10 रुपए खुद कमाती। कहीं से भी लाइन निकल सकती है, बस आपको देखना होता है। जितनी भी बच्चियों तक आप ये संदेश पहुँचा रहे हैं, पहले अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए, आगे बढ़िए और कोई सा काम छोटा या बड़ा नहीं होता। करके तो देखिए। मेघा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय हमें दिया और आपकी बातों से ज़ाहिर-सी बात है कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी और आप एक प्रेरणा का स्रोत है समाज के लिए, खास करके उन लड़कियों के लिए जिनके मन में हमेशा ये डर रहता है कि समाज क्या कहेगा और उस समाज के कहने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी शायद वो खराब कर ले जाते हैं। तो ऐसी बेटियों के बिल्कुल। लिए, बहनों के लिए तो मैंने रिसेंटली एक लाइन बोली थी, बड़ा कहीं से मैंने कॉपी की थी हाँ, कि लोग नाम देते ना, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, कंट्रोल कर दे। तो फिर मैंने एक लाइन बोली थी, लगाम घोड़ियों पे लगाई जाती है, शेरनियों पे नहीं। तो बराबर। आप अपने आप को शेरनियाँ समझो। जी, बिल्कुल मेघा जी। मेघा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और आप भविष्य में जो भी करें, उसके लिए हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ एवं बधाई और आपकी जो भी इच्छा हो, वो ज़रूर पूरी हो और आप इसी तरीके से समाज के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते रहें। धन्यवाद मेघा थैंक जी। यू। थैंक यू।